Good morning to all my physics creators. My name is Mansi Bhardwaj and this is a beautiful channel that is Creative Physics by Mansi Bhardwaj. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, जो हमने पोटेंशियल निकाला था और एक्सियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे और जो शॉर्ट डाइपोल निकाली यानी किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। और हमने क्या निकाला था, जो हमने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बताई थी, ठीक है, वो निकाली थी। तो आज हम करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन क्या होता है। देखो जो हमारी बुक्स में गिवन होता है वो क्या होता है, इज इक्वल टू माइनस का डीवी बाई डी आर, ठीक है, ये गिवन होता है। लेकिन रियल में ये रिलेशन नहीं होता, ठीक है। रियल में देखो रिलेशन क्या होता है, ये रिलेशन पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम देखो पोटेंशियल देखेंगे ना, अगर ऐसे लिखेंगे तो यहाँ से ई डॉट डी आर बनेगा, जो कि इस डॉट प्रोडक्ट को सिंपल यहाँ पे डायरेक्ट लाना पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो ये जो रिलेशन होता है ये जो है करेक्ट नहीं होता। देखो करेक्ट रिलेशन क्या होता है, मान लिया हम बात करेंगे जब हमारा पोटेंशियल यानी दो पॉइंट चार्ज जब हमारे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखे हों। ये मान लिया हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे हमने मान लिया हमारे कोई दो पॉइंट चार्जेस है, ठीक है, यहाँ पे हमारा प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे हमारा माइनस क्यू। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हम डेल आर मानेंगे, ठीक है। स्मॉल डिस्टेंस है, बिल्कुल स्मॉल, इसलिए हमने यहाँ पे क्या माना, डेल आर, ठीक है। अब देखो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, जो हमारा फोर्स है, क्योंकि देखो हमने जो देखा था ना, जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए, इसको यहाँ तक लाने के लिए जो वर्क डन करते हैं, ये जो वर्क डन होता है पॉइंट बी टू ए, ये क्या होना चाहिए, जो ये पॉइंट है इस पॉइंट तक, ठीक है, क्या होना चाहिए, यानी हमारी जो स्पीड है ना इस पॉइंट की, वो क्या होनी चाहिए, स्लो, यानी हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या मानते हैं, इज इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ठीक है। स्पीड ऑफ दिस वन, स्पीड ऑफ डी इज बिल्कुल क्या होनी चाहिए, स्मॉल, या फिर ऐसे कह सकते हैं बिल्कुल स्लो स्पीड होनी चाहिए, यानी चेंज इन हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0 होना चाहिए। अब ये क्यों 0 होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है हमारी पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है, वर्क डन बाय q नॉट। अगर हमारी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी तो जो ये वर्क डन है इसका आधा, जो ये वर्क डन का आधा जो भाग है, पार्ट है, वो किस में चेंज हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी को ही में। आधा जो हमारा वर्क डन है इसी को चेंज करने में चला जाएगा। तो ये जो डेफिनेशन है ये प्रूव नहीं होगी, करेक्ट प्रूव नहीं होगी। इसलिए हम इसमें क्या मानते हैं कि एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए जो स्पीड है वो बिल्कुल स्मॉल होनी चाहिए, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो इसमें जो एक कॉन्सेप्ट था ये कैसे यूज होगा, जो ये यहाँ पे जो चार्ज दिए, अब इसी में हमारी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी तरफ हमारा चार्ज जा रहा है, तो क्या होगा, जो ये फोर्स है, जो हमारा फोर्स है इज इक्वल टू क्यू ई है, वो क्या होगा, बहुत तेज स्पीड से इस डायरेक्शन में जाएगा, जो कि हमें ऐसा नहीं करना, हमें क्या करवानी है, उस चार्ज की स्पीड बिल्कुल स्लो करवानी है, यानी काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारी 0 रहनी चाहिए। तो इसके अपोजिट हम एक फोर्स लगाएंगे, दैट इज F इज इक्वल टू माइनस का क्यू ई, ठीक है। तो हमारा जो फोर्स हुआ देखो क्या हुआ, माइनस का क्यू ई, ठीक है। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। यहाँ से देखो F हो गया। अब यहाँ से देखो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या आया है, डिस्प्लेसमेंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का, दैट इज डेल आर, हमारा डेल आर है डिस्प्लेसमेंट ही रहा पॉइंट दोनों के बीच में। तो हमें पता है कि वर्क डन हमारा क्या होता है, जब हमारे पास फोर्स गिवन हो डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन हमारा क्या होता है, माइनस का क्यू ई और साथ में क्या आ जाएगा, डेल आर। वर्क डन हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है, फोर्स ये और डिस्प्लेसमेंट ये, तो ये हो गया वर्क डन। अब देखो यहाँ से जो वर्क डन आएगा, हमें पता है पोटेंशियल हमारा क्या होता है, पोटेंशियल पॉइंट यहाँ से देखो, मान लिया इस पॉइंट को ए माना, इस पॉइंट को बी माना, इस पॉइंट से यहाँ तक ला रहे थे ना, ठीक है। तो क्या होगा, अब वी ऑफ फाइनल माइनस वी ऑफ इनिशियल ऐसे लिखेंगे, ठीक है। वर्क डन हो जाएगा बी टू ए वर्क डन करवा रहे इस डायरेक्शन में, और नीचे क्या आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वी ऑफ बी, यानी चेंज इन पोटेंशियल, इसको हम डेल बी लिख सकते हैं ना, यहाँ से डेल बी आ जाएगा, देखो यहाँ से डेल बी इज इक्वल टू वर्क डन की वैल्यू क्या है, माइनस का क्यू ई और साथ में क्या है, डेल आर, ठीक है, और बाय क्या है, ये। अब यहाँ से देखो जब हम इसको सोल्व करेंगे, यानी यहाँ से जो डेल बी आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस का क्यू ई डेल आर बाय क्यू। अब क्यू ई से क्यू से क्यू कैंसिल, यानी डेल बी किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस का ई डेल आर। देखो ठीक है, हमारी
हमारी जो बुक्स में रिलेशन होता है वो E इज इक्वल टू माइनस का dv बाई dr दे देते हैं, लेकिन ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, करेक्ट कब है, जब ये हमारा क्या हो, बिल्कुल स्मॉल डिस्टेंस हो इन दोनों के बीच में, यानी डेल r। ठीक है, तो ये जो रिलेशन आ जाएगा E इज इक्वल टू माइनस का डेल v बाई डेल r। ठीक है, ये भी पॉसिबल होगा। ये कब पॉसिबल हो सकता है, जब हमारा फील्ड क्या हो, नॉन यूनिफॉर्म हो। देखो वो भी इसके बाद करवाएंगे। अभी हमारा क्या था, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तब हमारी ये जो डेफिनेशन है ये प्रूव होती है, E इज इक्वल टू माइनस का डेल v बाई डेल। ये कब होता है, जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, यानी हमारा फिक्स है कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में जा रहा है, हम पॉइंट चार्ज को ला रहे इस डायरेक्शन में, कुछ बार रन करवा रहे, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी, ये रिलेशन होता है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में, कब, जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, यूनिफॉर्म। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है। अब देखो, जब हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर वो नॉन यूनिफॉर्म होता, ठीक है, देखो अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, जो हमारी बुक्स में गिवन है E इज इक्वल टू माइनस का dv बाई dr, वो प्रूव हो सकता है। वो कब होगा, जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, यानी हर एक टाइम देखो, मान लिया अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इस तरीके से हो, अब देखो ये यूनिफॉर्म नहीं है, हर एक पॉइंट में ये एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा, ये जेड एक्सिस होगा, इस तरीके से गिवन होंगे, नॉन यूनिफॉर्म नहीं होगा हमारे। ठीक है, देखो हम ऐसे ऐसे मान के चलेंगे, मान लिया कुछ इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे मान लिया कोई छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं, बिल्कुल छोटे हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा ये डिस्टेंस, तो इसकी डिस्टेंस चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो जो हमारा चेंज इन पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, जो dv है इज इक्वल टू माइनस का E डॉट dr, ये है देखो। ठीक है, ये गिवन होता है माइनस का E डॉट dv। ये कब होता है, जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता है। देखो ये भी पॉसिबल कब हुआ, देखो जब हमें पता है कि अगर हम देखो इस पोटेंशियल को, क्योंकि हमारा पोटेंशियल हर एक पॉइंट पर डिफरेंट डिफरेंट है ना, सॉरी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना हर एक पॉइंट पर डिफरेंट है, उनकी जो अगर ये पोजीशन देखें तो हमारा जो dr हर एक पॉइंट पर डिफरेंट डिफरेंट है। मान लिया इसकी r1 होगी, इसकी r2 कहीं अलग अलग होगा, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, फिक्स तो है नहीं इसकी। ठीक है, तो यहाँ से जो dr है, अब देखो यहाँ से पहले E है। ठीक है, इसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि x एक्सिस में भी हो सकता है, y एक्सिस में भी हो सकता है, z एक्सिस में भी हो सकता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं EXI प्लस EYZ, क्योंकि तीनों कंपोनेंट में अगर YJ प्लस EZ के तीनों कंपोनेंट में हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में हो सकती है। और जो dx है, जो dr है, हमें पता है dr हमारा क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है। मान लिया अगर मान लीजिए हमारे पॉइंट, ठीक है, अगर मान लिया dx है, यहाँ पे हमारे x y और z तीनों हैं, तो हम dr को क्या लिख सकते हैं, दैट इज dxi प्लस dyj प्लस dzk, ये लिख सकते हैं ना, ये लिख सकते हैं ना। यहाँ से तो जो हमारा dr है वो क्या आ जाएगा, dxi प्लस dyj प्लस dz, ये आ जाएंगे हमारे। अब हम क्या रखेंगे, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, इसलिए हमने तीनों हमारे जो तीनों थे ना x y z तीनों कंपोनेंट हमने लिए। ठीक है, ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया z, हमने तीनों कंपोनेंट का यूज किया। यहाँ पे जो dr पोजीशन थी वो भी अलग अलग होगी, तो यहाँ पे देखो इनकी वैल्यू हम इसमें रख देते हैं। ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगी वैल्यू, यहाँ से dv इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगी, माइनस का E की जगह हम लिख सकते हैं EXI माइनस EYJ माइनस EZK लिख सकते हैं, और साथ में क्या लिखेंगे, साथ में क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो माइनस बाहर है ना, ये बाहर है माइनस। ठीक है, ये आ जाएगा, इसको अगर हम यहाँ पे प्लस ही लिख देते हैं। ठीक है, अंदर लेके जाएंगे जब सारे माइनस हो जाएंगे। यहाँ पे देखो dr की जगह हम लिख सकते हैं डॉट dxi प्लस dyj प्लस dzk, सारी वैल्यू रख दी हमने यहाँ पे। अब देखो क्या आ जाएंगे, यहाँ से हमारा ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, यहाँ से देखो अगर हम
इसको सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस का ई एक्स आई माइनस ई वाई जेड माइनस ई जेड के, माइनस को अंदर लेंगे, ठीक है, माइनस डॉट क्या है डी एक्स आई, ठीक है, यहाँ पे डॉट का निशान है अंदर, डॉट डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड। अब देखो जब इसको हम सोल्व करेंगे हमें पता है आई डॉट आई क्या होता है हमारा 1, जब सेम वाले होते हैं ना, अगर आई डॉट जे होता तो हम यहाँ पे क्या लिखते 0, है ना, क्योंकि अलग अलग अपोजिट हो जाते हैं, तो हमारा ये होता है, ठीक है, आई डॉट आई हमारे 1 होते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस ई एक्स और साथ में क्या आ जाएगा dx, क्योंकि आई 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 और आई का डॉट प्रोडक्ट हमारा 1 हो गया, ठीक है, माइनस ई वाई डी वाई माइनस ई जेड डी जेड, याद है हमारे यहाँ से, देखो यहाँ से हमारा dv आ गया, ठीक है। अब अगर मान लिया इसका हम जो ये है इसका हम अगर पार्शियल डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू x, इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव कर देते हैं, मान लिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो माइनस का सॉरी कर्ल v बाय कर्ल x पार्शियल डेरिवेटिव किया है ना, बिल्कुल स्मॉल चेंज था हमारा, मान लिया स्मॉल चेंज मान के चलेंगे अब उसमें, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा इसका पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में माइनस का ax बनेगा, ठीक है, और यहाँ पे जब हम विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो y और z हमारे क्या होते हैं कंपोनेंट कांस्टेंट, तो y और z का हम नहीं लेंगे, तो हमारे पास y और z के कंपोनेंट क्या आ जाएंगे कांस्टेंट आ जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ से देखो अब ये जो पॉसिबल हुआ ना ex, ये माइनस का कर्ल v बाय कर्ल x, देखो ये अब प्रूव हुई है, जो हमारी बुक्स में गिवन होता है ना e इज इक्वल टू माइनस का dv बाय dr, वो पॉसिबल नहीं होता, वो पॉसिबल कब होता है जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो नॉन यूनिफॉर्म हो, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड देखो नॉन यूनिफॉर्म था तब हमारे रिलेशन प्रूव हुआ ex इज इक्वल टू माइनस का कर्ल v बाय कर्ल x, ठीक है, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू y करते तो हमारे पास यहाँ पे ey आ जाएगा माइनस का कर्ल v बाय कर्ल y आ जाएगा, ठीक है, x और z उस केस में कांस्टेंट हो जाएंगे, अगर विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे ez तो माइनस का कर्ल v बाय कर्ल z आ जाएगा, ठीक है, तो इसी तरीके से ये हमारा कब होता है जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता है, ठीक है, तब हमारे जो है ये जो है प्रूव होता है, अदरवाइज जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो यूनिफॉर्म होता है हम क्या यूज करते हैं डेल v इज इक्वल टू माइनस का e डॉट डेल r, यानी जो e है माइनस का डेल v बाय डेल r, यानी हम दो चार्ज पार्टिकल के बीच में बिल्कुल स्मॉल डिस्टेंस लेते हैं दैट इज माइनस का डेल v बाय डेल r, ठीक है, ये कब होता है हमारा जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, ठीक है, तो ये होता है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, और जब हमारा रिलेशन था किसके बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, ठीक है, वो हमारे पोटेंशियल हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करता है कि वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम रिलेशन यूज करेंगे। अब देखो एक न्यूमेरिकल, पहले हम इन दोनों के बेस पे जो हमने करवाया ना रिलेशन, उन दोनों के बेस पे पहले हम न्यूमेरिकल देखते हैं। देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा क्या है, ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो क्वेश्चन 1 करते हैं, ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितने न्यूटन 10 न्यूटन पर कूलम, ठीक है, exist in the vertically downward नीचे की ओर है, ठीक है, vertically downward डायरेक्शन, find the increase in electric potential, हमें क्या निकालना है find the increase in electric potential, यानी जो हमारा पोटेंशियल है increase in electric potential, ठीक है, as one goes through a height कितनी गिवन है 50 सेंटीमीटर, देखो ये गिवन है, हमारा क्वेश्चन क्या है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 न्यूटन पर कूलम का, एग्जिस्ट इन द वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की ओर जा रहा है, हमें क्या करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कितना इंक्रीमेंट हुआ वो हमें निकालना है। देखो एक तो हमारे पास जो ये जो है न्यूटन पर कूलम, हमें एक तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो हमने देखी थी ना वो हमारी क्या थी, एक तो q डॉट e आया था, सॉरी f इज इक्वल टू जो हमारा क्या था q था ना
डॉट ई था, तो ई हमारा क्या था, न्यूटन पर कूलम था। देखो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, न्यूटन पर, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या आता है, ठीक है। अगर हम ई निकालेंगे तो ई, सॉरी ये ई है ना, तो फोर्स बाय तो न्यूटन पर कूलम आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारी यूनिट आई न्यूटन पर कूलम। इसके अलावा भी हमारे एक यूनिट आती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, वो भी जब डेफिनेशन में आएगी तब, ठीक है। इसमें देखो ये क्वेश्चन गिवन है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका 10 न्यूटन पर, जो हमारा डेल ई है ना वो कितना, सॉरी ई है ना वो हमारा कितना गिवन है, दैट इज 10 न्यूटन पर कूलम और डाउनवर्ड नीचे की ओर, ठीक है। तो इसलिए हम डाउनवर्ड के लिए माइनस साइन लेंगे। एग्जिस्ट इन वर्टिकल डाउनवर्ड, फाइंड द इंक्रीज इन इनपुट, जब हमारी हाइट कितनी हो 50 सेंटीमीटर। हाइट का मतलब हमारे जो डिस्टेंस है, जो डी आर डेल आर जो गिवन है वो है 50 सेंटीमीटर। अगर इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 मीटर, ठीक है। हमें क्या करना है, इंक्रीज इन पोटेंशियल निकालना है। देखो हमने पोटेंशियल का क्या रिलेशन निकाला था, डेल E इज इक्वल टू माइनस का डेल B बाय डेल R, ये रिलेशन हमने निकाला था, ठीक है। माइनस का डेल B बाय डेल, हमें डेल B निकालना है, डेल R गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन है, तो डेल B इज इक्वल टू माइनस का E डॉट डेल R, क्योंकि हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, चेंज नहीं हो रहा, तो हम ये वाला रिलेशन यूज करेंगे। तो डेल B हमें निकालना है, E की हमारे पास कितनी है, -10 है ना, क्योंकि नीचे की ओर है, माइनस ऑफ -10, और इसकी डेल आर कितना है, 1/2। तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, जो ये जो डेल भी है ना, चेंज इन पोटेंशियल डेल, वो हमारे पास कितना है, दैट इज 5 वोल्ट, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो सेकंड हम करते हैं, जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना नॉन यूनिफॉर्म में रखा था, यानी एक्स वाई जेड की डायरेक्शन में गिवन हो, तब हम देखो कैसे करेंगे। देखो उसके बाद देखो हमारा सेकंड न्यूमेरिकल है, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी एट एनी पॉइंट, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना हमारा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर, एट एनी पॉइंट एक्स वाई जेड, मतलब देखो वही आ गया ना, जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है पोटेंशियल, इन ए स्पेस गिवन, इन ए स्पेस गिवन, दैट गिवन क्या है, गिवन बाय जो हमारी ई है ना 4x², ठीक है। सॉरी पोटेंशियल ई नहीं हो सकता ना, हमारा पोटेंशियल है ना किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। V इज इक्वल टू 4x² वोल्ट है ये, ठीक है। उसके बाद है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, हमें क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, पॉइंट भी गिवन है, कौन कौन से, 1, 0 एंड 2 मीटर, ये सारे, ये दो तीनों पॉइंट गिवन है, ठीक है। अब देखो जो हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है ना एक्स वाई जेड में स्पेस के अंदर, वो हमारा क्या है, V इज इक्वल टू क्या है, 4x²। हमने जब हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ना होता, नहीं होता, जब यानी हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है ना, देखो किसी भी डायरेक्शन में हमारा पोटेंशियल जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखो हमने इसका क्या फॉर्मूला लगाया था, कर्ल V बाय कर्ल x, ठीक है, इज इक्वल टू Ex, ये फॉर्मूला हमने यूज किया था माइनस का, और यहाँ से Ex क्या आ गया था, माइनस का कर्ल V बाय कर्ल x, ये रिलेशन हमने निकाला था जब हम x के रिस्पेक्ट में हमने पार्शियली डेरिवेटिव किया था, y के रिस्पेक्ट में करते तो वो, लेकिन हमारे पास यहाँ पे सिर्फ x में गिवन है, यानी y और z दूसरे क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। तो यहाँ से देखो ये रिलेशन हम यूज करेंगे, माइनस का कर्ल बाय कर्ल x, और यहाँ पे भी पोटेंशियल कितना गिवन है, दैट इज 4x², ठीक है, क्योंकि हमारा यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8x, साथ में माइनस आ जाएगा। पहले वाला पॉइंट क्या है, 1, ठीक है, x एक्सिस के अलोंग 1 है, ये y एक्सिस के अलोंग, ये z एक्सिस के अलोंग, लेकिन हमारे पास सिर्फ यहाँ पे क्या है, x एक्सिस में इक्वेशन है, तो हम क्या यूज करेंगे, -8 × 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -8
क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारी, हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी थी ना इन पॉइंट पर, तो ये हमारा 8 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये हमारी कब थी, जब हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो, नॉन। ठीक है, ये हमारे दो क्वेश्चन थे जो हमने न्यूमेरिकल किए थे ना, जो फॉर्मूले किए थे उनके बेस पे नहीं। ठीक है, अब देखो, अब जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है ना, उसकी दो डेफिनेशन, दो फॉर्मूले आते हैं। एक तो हमने क्या यूज किया था, जो F इज इक्वल टू क्या होता है, QE होता है, और यहाँ से जब हम E निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स बाय चार्ज, यानी न्यूटन पर कूलम। एक तो हम ये यूनिट यूज करते हैं। ठीक है, एक हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की एक यूनिट क्या हो जाएगी, अगर मान लिया E क्या होता है, कर्ल V बाय कर्ल R। ठीक है, यहाँ पे देखो वोल्ट, इसकी पोटेंशियल की और डिस्टेंस की क्या हो जाएगी, मीटर। तो कई बार हमारे न्यूमेरिकल में वोल्ट पर मीटर भी यूनिट होगी, उसका मतलब भी क्या है, हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास दो यूनिट आई इलेक्ट्रिक फील्ड की, दैट इज न्यूटन पर कूलम, और सेकंड आई वोल्ट पर मीटर। ठीक है, और वो किससे आई, हमारा जो रिलेशन निकला है हमने पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, उससे हमारी ये यूनिट है वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी, दो यूनिट होगी। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। देखो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या करवाया था कि जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी थी ना, पोटेंशियल एनर्जी वो क्या थी, हमने एक पॉइंट पे निकाली थी, पॉइंट पे नहीं सॉरी, हमने क्या देखा था पोटेंशियल एनर्जी का। देखो यहाँ से जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इसको ला रहे थे, तो हमने कुछ वर्क डन किया था V2A, और वही हमारी क्या थी, जो वर्क डन था वही हमारी क्या थी, वही हमारी थी V2A मान लेते, क्योंकि हम V2A ला रहे मान लेते, वही हमारी क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी। जो वर्क डन था वही हमारी आई थी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब देखो जो ये पोटेंशियल एनर्जी है ना, ये सिंपल जो है सिंगल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी पॉसिबल नहीं हो सकती। यानी देखो जैसे हमने पोटेंशियल निकाला था ना कि एक पॉइंट का पोटेंशियल पॉसिबल नहीं हो सकता, उसी तरीके से हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है सिंगल चार्ज की वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यानी हम पोटेंशियल एनर्जी क्या कर सकते हैं, सिस्टम ऑफ चार्जेस की फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर हमारे पास दो चार्जेस हो उनकी फाइंड आउट कर सकते हैं। एक सिंगल चार्ज की हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, ये किसने बताया था, ये हमें H.C. वर्मा ने बताया था। ठीक है, जो H.C. वर्मा सर थे उन्होंने हमें क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि सिंगल चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पॉसिबल नहीं हो सकती। उन्होंने क्या बताया, U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन। दैट इज वर्क डन भी कैसा होना चाहिए, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से होते हैं, जो हमारे सिर्फ और सिर्फ फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड करे, पाथ उसने कितना पाथ फॉलो किया है उस पे डिपेंड ना। तो U ऑफ फाइनल माइनस U ऑफ इनिशियल दैट इज माइनस का वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो ये वर्क डन है, देखो वर्क डन हमें जो वर्क एनर्जी, देखो ये कहां से आएगी जो रिलेशन, इसको हम वर्क डन एक्सटर्नल भी लिख सकते हैं। वर्क एक्सटर्नल यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब 0 होने का मतलब क्या हुआ, जब हम उस पॉइंट को उस पॉइंट तक लेके जाएंगे तो उसकी जो स्पीड है बिल्कुल स्लो होनी चाहिए। ठीक है, उसका रीजन भी मैंने बताया था, स्लो क्यों होनी चाहिए, अगर वो स्लो नहीं होगी, अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी तो आधा जो वर्क डन यूज हो रहा है ना वो उस आधे जो काइनेटिक एनर्जी में यूज हो जाएगा, तो हमारा जो ये रिलेशन था ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा पोटेंशियल का। ठीक है, इसलिए इसमें ये कंडीशन। अब देखो जो ये वर्क डन था, जो हमें वर्क एनर्जी थ्योरम थी, देखो ये कहां से आया, देखो इसको हम ऐसे भी लिख रहे थे ना, वर्क एक्सटर्नल। ठीक है, या फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0। ये अब ये रिलेशन कहां से आया, देखो जो हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम थी, वर्क एनर्जी थ्योरम हमें क्या कहती है, वो क्या कहती है कि वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन ऑफ एक्सटर्नल, यानी जो हम एक्सटर्नल वो क्या होना चाहिए, चेंज इन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है। ये हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है। ठीक है, यानी जो वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होना चाहिए, चेंज इन मतलब जो वर्क डन हो रहा है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, ये कहते हैं हमें वर्क एनर्जी थ्योरम।
वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ से देखो जो वर्क कंजर्वेटिव, अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम जीरो मान लें यहाँ पे, तो ये जो पूरा कंजर्वेटिव है वर्क कंजर्वेटिव, ये किसके इक्वल आ सकता है, माइनस ऑफ वर्क एक्सटर्नल। देखो ये इसके इक्वल भी आएगा, आ जाएगा, सॉरी प्लस आ जाएगा ना यहाँ पे। अगर माइनस वर्क कंजर्वेटिव, देखो यहाँ पे वर्क एक्सटर्नल आएगा, अगर यहाँ पे ये माइनस है, अगर इस तरफ लेके जाए माइनस, तो ये प्लस आ जाएगा। तो यहाँ से देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस ऑफ वर्क कंजर्वेटिव इज वर्क डन, वर्क एक्सटर्नल यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम वर्क एनर्जी थ्योरम से लिख सकते हैं। तो ये होता है, तो ये हमें जो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होती है माइनस ऑफ वर्क डन इन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, ये होती है। ये किसने बताया था, एस शर्मा ने बताया, सर ने बताया था कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, वो एक सिंगल पॉइंट की हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें दो पॉइंट चार्ज चाहिए या फिर सिस्टम ऑफ चार्जेस चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब हम निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस, उसके बाद हम निकालेंगे सिस्टम ऑफ चार्जेस की। ठीक है, देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस, दो चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी, एक सिंगल पॉइंट की तो हम फाइंड आउट कर ही नहीं सकते। ठीक है, अब देखो मान लिया हमारे पास यहाँ पे कोई पॉइंट है, मान लिया दैट इज P1। ठीक है, इसकी R1 डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो कोई इसके यहाँ पे जो कोई पॉइंट है, इससे दूर कोई पॉइंट हम इंफिनिटी पे मान लेते हैं, दूर कहीं पे दूर पॉइंट मान लेते हैं इनफाइनाइट पर। ठीक है, अब देखो जो हमारी ये जो हमारे ये पॉइंट P है, हमने जो देखा था ना U ऑफ F माइनस U ऑफ I इज इक्वल टू माइनस का वर्क डन। ठीक है, इसमें देखो हम जो पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे वो एक सिंगल पॉइंट पर भी आ सकती है। क्यों, अगर हम मान लें कि दूसरा पॉइंट हमारा जो है कहीं दूर है ना, अब उस दूर पॉइंट के कारण उसका पोटेंशियल भी क्या होगा, अगर वो कहीं इंफिनिटी पे है, तो इसका जो पोटेंशियल क्या इसके ऊपर कोई इफेक्ट डालेगा, नहीं डालेगा। तो उसी कारण हम एक जो हम सिंगल पॉइंट का जो है एनर्जी निकाल सकते हैं, जैसे हमने पोटेंशियल निकाला था उस पॉइंट को कहीं दूर रख के। ठीक है, तो हमने सिंगल पोटेंशियल निकाल लिया था, उसी तरीके से हम सिंगल हमारी जो है पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने जो दूसरा चार्ज है कहीं दूर रख लिया और उसको हम यहाँ से यहाँ तक लेके आए, मान लिया ये पॉइंट हमारा P2 मान लेते हैं और इसकी डिस्टेंस हम R2 मान लेते हैं, इनके बीच में डिस्टेंस हम R12 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो पोटेंशियल एट P2, पोटेंशियल जो होगा P2 पर, पोटेंशियल एट P2 ड्यू टू P1 के कारण जो पोटेंशियल होगा, मान लिया यहाँ पे Q1 चार्ज था ना, यहाँ पे Q2 चार्ज है, ये जो Q2 चार्ज है कहीं दूर इंफिनिटी पे था, इसको हम यहाँ पे लेके आए हैं। ठीक है, कुछ वक्त लगा, तो जो ये जो हमारा पोटेंशियल है वो किसके इक्वल आ जाएगा, देखो Q1 के कारण पोटेंशियल आएगी 2 के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से देखो Q1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पोटेंशियल हमें पता है R12 क्यों लिया, क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस है, ये पॉइंट P2 पे हमें निकालना है ड्यू टू Q1 के कारण, है ना, मतलब इस चार्ज के ऊपर निकालना है ड्यू टू Q1 के कारण। ठीक है, ड्यू टू, ये देखो पोटेंशियल कैसे है पता हुआ, देखो ये पोटेंशियल आया Q1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी ये हमारा पोटेंशियल आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या वर्क डन, कितना वर्क डन हुआ इसको यहाँ तक लाने के लिए। ठीक है, अब देखो हमें पता है हमारा पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन बाय Q होता है। ठीक है, अब देखो हमें जो पोटेंशियल जो वर्क डन निकालना है किसके ऊपर, इस पॉइंट चार्ज के ऊपर कितना वर्क डन हुआ Q2 के ऊपर, तो यहाँ से ये पोटेंशियल गिवन है, अब हम वर्क डन निकाल सकते हैं। देखो वर्क डन कैसे निकालेंगे, वर्क डन हमारा क्या आ जाएगा, पोटेंशियल इनटू ड्यू टू चार्ज Q2 पर, हमें पोटेंशियल Q2 के ऊपर ही तो निकालना है, तो यहाँ पे देखो पोटेंशियल हमारा क्या है Q1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 और इनटू में क्या है Q2, यानी हमारा जो वर्क डन हो जाएगा टोटल इस पॉइंट चार्ज को यहाँ तक लाने के लिए वो हमारा कितना हुआ Q1 Q2, ठीक है, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R1। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया नेट वर्क डन, मतलब टोटल वर्क डन इसको यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए। ठीक है, ये हमारा क्या था, जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी आई थी ना, वर्क डन की तो हमारी क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी,
जो हमारे देखो यहाँ पे एक सिंगल पॉइंट की निकल आई ना, यहाँ पे सिंगल पॉइंट की क्यों निकली, क्योंकि हमने दूसरा पॉइंट चार्ज कहीं दूर इंफिनिटी पे मान लिया था, इस हमने वर्क डन निकाला, इसके कारण इसके ऊपर पोटेंशियल निकाल लिया क्योंकि इसको हमने इंफिनिटी मान लिया था, इसके ऊपर इसके कारण कहीं दूर इंफिनिटी पे तो कोई इफेक्ट तो डालेगी नहीं पोटेंशियल, इसलिए यहाँ पे एक सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल। ठीक है, इसी तरीके से जैसे हमने पोटेंशियल निकाला था ना एक सिंगल पॉइंट चार्ज का, उसी तरीके से हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, यही हमारी क्या है पोटेंशियल एनर्जी सिंगल चार्ज के कारण। ठीक है, अब देखो अब हम करते हैं सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण। जब हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हो, ये तो हमारे पास दो ही चार्जेस थे, अब बहुत सारे चार्जेस हैं, उनको भी हम क्या करेंगे दूर कहीं इंफिनिटी पे रखते हैं, फिर उनको लेके आएंगे, फिर उनका वर्क डन निकालेंगे, नेट वर्क डन। ठीक है, देखो अब हम क्या करते हैं सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण निकालेंगे। अब देखो मान लिया हमारे पॉइंट कहीं दूर दूर इंफिनिटी पे रखे इस तरीके से, पहले हम इस पॉइंट को यहां तक लेके आए, मान लिया ये Q1 है। अब देखो जब हम इस पॉइंट को यहां तक, देखो ये हमारी इनफाइनाइट पॉइंट है, सारी इन्फिनिटी है, ये कहीं दूर दूर रखे हैं, ठीक है, पास पास नहीं, मतलब इससे देखो दूर है ये, ठीक है, इसके पास। अब इस पॉइंट को यहां तक लेके आए तो क्या होगा, अब इसमें कुछ वर्क डन होगा, अब बिल्कुल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसके पास में और सारे चार्जेस तो दूर दूर हैं, इसके कारण इसके ऊपर पोटेंशियल तो होगा ही नहीं, तो वर्क डन जो होगा इसका, यानी पहले वाले पॉइंट को जब लेके आए वो क्या होगा जीरो, इजीली लेके आ सकते क्योंकि दूसरा पॉइंट तो है ही नहीं ना कि उसका वो अपना मतलब पोटेंशियल लगाएगा इसके ऊपर। ठीक है, इसकी डिस्टेंस r1 मानते हैं। ठीक है, दूसरा हम पॉइंट यहां से मान लिया, यहां से यहां पे लेके आए, दैट इज Q2। ठीक है, मान लिया ये P2 है, ये P1 मान लेते हैं। ठीक है, P1 पॉइंट, इसको हमने इसके साथ मीट किया। अब देखो इसकी जो डिस्टेंस हम क्या मान लेते हैं r, इनके बीच में डिस्टेंस r12 मान लेते हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट को यहां तक लेके आए, अब इसके ऊपर तो पोटेंशियल होगा, हम दो चार्जेस के कारण पोटेंशियल वर्क डन निकाल चुके थे, वो वर्क डन क्या था Q1 Q2 बाय क्या था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r12, ये हमने निकाल चुके ना, अभी इससे जस्ट थोड़ी देर पहले ही करवाया था हमने, दो पॉइंट चार्जेस के कारण वर्क डन क्या होगा दैट। ठीक है, अब देखो अब मान लिया ये पॉइंट चार्ज है, ठीक है, इसको हम देखो यहां तक लेके आए, मान लिया यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा r3 मान लेते हैं पॉइंट। अब देखो इसके कारण इसके ऊपर पोटेंशियल क्या होगा, इसके कारण भी होगा, इसके कारण भी होगा, और इसका खुद का तो मतलब होगा ही, इन दोनों के कारण इसके ऊपर पोटेंशियल लगेगा। पहले जो पॉइंट चार्ज लेके आए थे ना, वहां पे तब तक कोई चार्ज नहीं था, इसलिए उसका वर्क डन जीरो था, दो पॉइंट चार्जेस के कारण हमने कर पाया था। अब ये थर्ड पॉइंट आ गया, हम दूर इंफिनिटी से कहीं इसके पास लेके आए, अब क्या होगा, इसमें कुछ पोटेंशियल होगा इन दोनों के कारण। अब देखो वो पोटेंशियल क्या होगा, ये हम r3 थे, इनके बीच में डिस्टेंस r13 आएगी और इसके बीच में डिस्टेंस r23 आएगी। ठीक है, अब देखो कैसे होगा, वर्क डन हमारा वर्क ये हो गया वर्क 3, देखो 3 क्या निकालेंगे, इसके कारण देखो पहले इन दो पॉइंट चार्ज इनके कारण इसके ऊपर रहेगा, देखो Q1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनके बीच में देखो पहले इसके कारण निकालें Q1 के कारण, Q1 के कारण इसके ऊपर, और इनके बीच में डिस्टेंस क्या है r13। ठीक है, फिर Q2 के कारण निकालेंगे Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और इनके बीच में डिस्टेंस क्या है r23, और इसके ऊपर है Q3 के ऊपर, ये हमारा Q3 चार्ज था ना, कोई भी Q3 मान लेते, ये Q1 था, ये Q2 था, ये Q3 मान लेते हैं यहाँ पे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं वर्क डन, जो हमारा क्या आ जाएगा Q1, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें Q1 Q3 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर बाहर ले लें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सब में कॉमन तो आ ही रहा है, तो यहाँ से जो वर्क डन 3 है, देखो वो कैसे आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और r13 प्लस Q2 Q3 अंदर मल्टीप्लाई किया और r23। ठीक है, ये हमारा वर्क डन है जब हम किसी दूसरे को यहाँ पे लेके आए। अब हम क्या करते हैं, देखो
यहाँ पे ये वर्क डन आ गया, देखो इसको साइड में लिख लेते हैं। हमारा जो वर्क 3 आया था वो क्या आया था, Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और ये आ जाएगा Q1 Q3 और R13 और प्लस में आ जाएगा Q2 Q3 और ये आ जाएगा R23, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। अब देखो, अब ये वर्क डन 3 आ गया, ये 2 था। अब हम देखो पॉइंट जो हम फोर्थ चार्ज को लेके आएंगे उसके कारण देखो हमारे पास क्या हो जाएगा। मान लीजिए ये पॉइंट चार्ज 4 है, इसको हम यहां तक लेके, ये R2 था, ठीक है, ये हमारा Q4 है, इसकी जो डिस्टेंस है वो R4 है, ठीक है। अब देखो इस पे जो डिस्टेंस होगा, मतलब जो पोटेंशियल होगा इन तीनों चार्जेस के कारण होगा। इसके ऊपर हमने क्या देखा था, इन दोनों चार्जेस के कारण, इसके ऊपर जो पोटेंशियल होगा इसके कारण भी होगा, इसके कारण भी होगा, इसके कारण भी होगा। तो हमारा जो देखो क्या लिखेंगे हम, इसका जो वर्क डन 4 वो क्या आ जाएगा, देखो क्या आ जाएगा, Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये देखो R1 है ना, प्लस क्या आ जाएगा Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, ठीक है, प्लस में क्या आ जाएगा Q3 के कारण क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 24 और ये आ जाएगा R34, ये देखो ये आया हमारा वर्क डन 4 और इनटू किसके ऊपर था, Q4 के ऊपर। देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे Q4 को तो क्या आ जाएगा, देखो Q1 Q4 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, ठीक है, प्लस Q2 Q4 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R24 प्लस Q3 Q4, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R34, ये आ गए हमारे पास। देखो अब इस जो चार्ज था ये पॉइंट, इसके कारण भी, इसके कारण भी, इसके कारण भी, तीनों के कारण इसके ऊपर ये पोटेंशियल, मतलब ये वर्क डन पॉइंट होता है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को जब, यानी हमारे पास n सिस्टम ऑफ चार्जेस है, बहुत सारे चार्जेस, अगर nth टर्म तक हम करें तो देखो हमारे पास टोटल क्या बनेगा। अगर हमारे पास सिर्फ पहले तो हमने 4 ही माने थे, अगर हम मान लें कि n सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, जो वर्क डन है वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, समेशन QJ QK बाई RJ, ये सिस्टम, ये बनेंगे बहुत सारे चार्जेस के कारण। अब देखो ये क्या, ये हमारे देखो, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, जो हमारा पोटेंशियल वर्क डन होगा, नेट वर्क डन। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि देखो QJ है, QK और RJ के, मतलब ये क्या है, इनके बीच में डिस्टेंस है, और QJ के मतलब हमारे nth चार्जेस तक कोई पॉइंट है, चार्जेस है, ठीक है। इसको देखो अब J का भी हमें चाहिए और K का भी, तो हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ कर दें दोनों का, ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 1/4, सॉरी अंदर जाएगा नहीं, समेशन क्या लिखेंगे, J लिखेंगे ना पहले, J इज इक्वल टू 1 से लेकर J इज इक्वल टू n, पहले J वाली टर्म लिखेंगे, ठीक है, n, और ये क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पे फिर हम क्या लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे ऐसे नहीं आएगा नहीं, और साथ में हम क्या लिखेंगे, फिर समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेकर k इज इक्वल टू n तक, फिर हम क्या लिखेंगे 1/4 पाई, अंदर लेके जाएंगे ना, QJ QK और RJ, ऐसे लिखेंगे हम, ठीक है। हमने देखो दोनों को हाफ हाफ में कर लिया, QJ वाले पार्टिकल में लिख दिए, सॉरी QJ वाले को भी हाफ कर लिया और K वाले को भी हाफ हाफ, दोनों के हो गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो ये जो QK है इसको हम क्या करेंगे 1/2, ये जो है J इज इक्वल टू 1 से लेकर J इज इक्वल टू n तक, ठीक है। इसमें हम ये जो QJ वाला है ना, इसको हम अलग कर लेते हैं QJ, ठीक है। इसको हम क्या लिख देंगे, समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेकर k, सॉरी हाँ, k इज इक्वल टू 1 से लेकर k इज इक्वल टू n तक, और फिर इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा QK बाई RJ, ऐसे हो जाएगा। अब देखो ये जो QK है इसको हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे देखो ये K वाली टर्म को हम यहाँ पे बाहर ले लेते हैं, देखो यहाँ पे QJ इंटू B, हाँ ठीक है। देखो यहाँ पे ये जो ऐसे हो जाएगा ना, इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो
ये वाली टर्म हमारी क्या हो जाएगी, वीजे। देखो वीजे बन जाएगी, हमारा पोटेंशियल तो होता है चार्ज बाय आर, यानी जो डिस्टेंस होता है ये हमारा पोटेंशियल होता है, यानी ये हो जाएगा जो हमारी इंटरनल एनर्जी हो जाएगी, यानी वर्क डन तो हमारी इंटरनल एनर्जी हो जाएगी ना 1/2 समेशन आई जे इज इक्वल टू 1 से लेकर जे इज इक्वल टू एन तक। देखो यहाँ पे लिख देते हैं जे इज इक्वल टू 1 से लेकर जे इज इक्वल टू क्यू जे, और साथ में क्या हो जाएगा वी। ठीक है, इसी तरीके से हम जब हमारे पास बहुत सारे चार्जेस होते हैं तो हम इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, हमारी इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो ये हमारी इंटरनल एनर्जी थी बहुत सारे पॉइंट चार्जेस के कारण। ठीक है, तो ये आ गई हमारी इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो आज हमने क्या किया जो हमारी इंटरनल एनर्जी थी है ना, उसके बारे में हमने जब दो चार्जेस के कारण लिखा मतलब किया और पॉइंट चार्जेस के कारण किया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।